आप आइए, शुरू कीजिए संदेश को सुनाने। मैं प्रभु यीशु के नाम से सब पवित्र दास दासियों को जय मसीह। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर। हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी का प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हे पिता तेरे चरणों में प्रभु जी थरथराते हुए मुंह के बल गिर कर तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। हे परमेश्वर, आज तूने हमको प्रभु जी अपने वचन से प्रभु जी, जो अपने वचन को मेरे मन में मेरे हृदय में जो बोया है प्रभु जी, उस वचन से तू प्रभु जी हम सबों से तू बर्ताव कीजिए, बातचीत कीजिए प्रभु जी। हे पिता बोलने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा बोलेगा प्रभु जी। हे पिता हम तो कुछ नहीं है प्रभु जी, लेकिन तू मुझसे बातचीत कर प्रभु जी। हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। जब मैं पुकारूं तब तू मुझे उत्तर दे, जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहायता किया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना को सुन ले। हे यहोवा, मेरे भोर की वाणी तेरी सुनाई देने पाए, मैं भोर की प्रार्थना करके तेरे बाट को जोहूंगा प्रभु जी। हे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने मंडली हैं हमारे दीदी भाई बहन, तेरे पवित्र दास दासी सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। तेरी कृपा तेरे आशीष अनुग्रह सबों पर प्रभु जी बहुतायत से होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। उनको कान को खोल दीजिए प्रभु जी, ताकि तेरे वचन को सुनने पाए प्रभु जी। उनको प्रभु जी आंखों को खोल दिए ताकि तेरे दर्शन को देखने पाए प्रभु जी। उनको मन बुद्धि को खोल दिए ताकि प्रभु जी तेरे वचन को समझने पाए प्रभु जी। हे प्रभु जी, तू सबको प्रभु जी जीवन में तू आइए प्रभु जी, सबको हृदय में तू आइए प्रभु जी। तू प्रभु जी हम सब में जन्म लीजिए प्रभु जी, तू अगुवाई कीजिए। सारी आदर महिमा गौरव यीशु तेरे नाम से चरणों में देते हैं प्रभु जी। हे पिता तेरे नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, दया से सुन और ग्रहण कर ले पिता, आमीन आमीन। आइए हम मती 6 अध्याय का 31 वचन से 33 वचन तक पढ़िए मेरे भाई। प्रिय अगर कोई निकालिए उसको, 6 वचन का 31वां वचन 6 अध्याय का। इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। 33 तक पढ़ना है सर। जी जी आमीन। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या शरीर में पहनेंगे। हम छोटे छोटे बातों के लिए चिंता करते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम परेशानी में पड़ जाते हैं। कोई क्लेश आ जाता है या कोई पैसा क्या या कुछ की घटी कमी हो जाता है तो हम लोग क्या है चिंता में पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि इसलिए कि तुम चिंता करके ये ना कहना। परमेश्वर कहते तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम कल क्या खाएंगे, कल क्या पिएंगे। अभी क्रिसमस आता है, बहुत लोग विश्वासी लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा कपड़ा नहीं है, क्रिसमस नेरा गया है, हम चप्पल नहीं है। तो बहुत लोग कुछ कुछ बातों के लिए चिंता करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम चिंता करके ये सब नहीं कहना, क्योंकि ये अन्य जाति सब ये बातों के लिए चिंता करते हैं, जो प्रभु को नहीं मानते, जो प्रभु को नहीं जानते हैं। हालेलुया। तो आइए हम लिखा रहे पहला पतरस 5वां अध्याय का 7वां वचन। हम छोटे छोटे बातों के लिए चिंता करते हैं। पहला पतरस का
5वां अध्याय का 7वां वचन, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। आमीन। प्रभु का जो हमारे स्वर्गीय पिता है उसका हम पर ध्यान रहता है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा जो स्वर्गीय पिता है, हम आत्मिक पिता है, हम अपने बेटे बेटियों पर ध्यान करते हैं, लेकिन उन लोग को चिंता रहते, पापा हमारा चप्पल नहीं है, हमारा कपड़ा नहीं है, वो लोग चिंता करते। लेकिन हम लोग आत्मिक शरीर पिता है, हम लोग को चिंता रहता है, उन पर ध्यान रहता है। वैसे हमारा जो स्वर्गीय पिता है हम पर ध्यान करता है कि हमारे बेटे को ये चीज का आवश्यकता है। 8 से पढ़िए सर। सर 8 से पढ़िए। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हमारा विश्वास जो सचेत हो, प्रभु का वचन कहता है कि सचेत हो और जागते रहो। हमको सचेत रहना है और जागते रहना। नहीं, जागते का मतलब हमको प्रार्थना करते रहना है। हर पल हर समय हमको प्रभु के लिए अपने कोई चीज चिंता नहीं करना, हमको प्रार्थना करना। परमेश्वर वचन कहता है सचेत हो जाओ और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इसी खोज में रहता है। हमको चिंता में डाल देता है, हमको घबरा देता है, हमको कलेश में डाल देता है, हमको घटी कमी कर देता है। इसी खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान हमको चिंता डाल देता है, तो इस चिंता को हमको हटाना है। परमेश्वर को जागते रहो, सचेत हो जाओ और विश्वास में दृढ़ हो जाओ और उसको सामना करो। हमको विश्वास में दृढ़ रहना है। शैतान हमको ये क्या है, हमको बीमारी दे देता है, हमको कोई कोई सतावट में डाल देता है, चिंता डाल देता है, हमको घर में कोई भी पैसा नहीं रहता है, हमको चिंता हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सचेत हो जाओ और जागते रहो, यानी प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। आइए हम देखें फिलिपियों का 4 का 6ठा वचन, 4 अध्याय का 6ठा वचन, फिलिपियो फिलिपियो का 4था अध्याय का 6ठा वचन। आवाज नहीं आ रहा है। हेलो सर। हाँ हाँ। फिलिपियो कि का इस बात के फिलिपियो का 4 अध्याय का 6ठा वचन। जी जी पढ़ रहा हूं। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन लिखा है किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, हर बात में हमको प्रार्थना करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। कोई बात के लिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित, हमको परमेश्वर के सन्मुख आना है, उपस्थित होना है। हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना, हर एक बात के लिए प्रार्थना करना है। हमको प्रार्थना से सब कुछ होगा। किसी भी बात के लिए हमको क्या करना है, किसी की बात, परमेश्वर लिखा है किसी बात के लिए चिंता मत करो। हमको किसी बात के लिए चिंता नहीं करना है। हर बात के लिए हमको क्या करना है, प्रार्थना, प्रभु के हजूरी में, सन्मुख में आकर हमको प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। आइए हम मत्ती के 32 वचन देखें। मत्ती 6 का 32 वचन।
क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। आमीन। आमीन। ये सब वस्तु कौन खोजता है? अन्य जाति लोग, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, प्रभु को नहीं मानते हैं। अन्य जाति लोग खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। 23 पढ़े सर। इसलिए तुम पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अतः इसलिए पहले परमेश्वर की राज, पहले हमको क्या करना है? पहले लिखा है कि इसलिए पहले परमेश्वर के राज को खोज करना है। हम परमेश्वर के राज को कैसे खोज करेंगे? पहले परमेश्वर के राज, उसके बाद कुछ भी। लिखा है कि पहले परमेश्वर के राज को, हम पहले परमेश्वर के राज को खोजना है। हम परमेश्वर के राज को कैसे खोजेंगे? परमेश्वर के राज कहाँ है? स्वर्ग में है या पृथ्वी में है? कहाँ है? हम कैसे खोजेंगे? कैसे परमेश्वर के राज को लाएंगे? हम परमेश्वर के राज को कहाँ खोजेंगे? कहाँ है? हम वचन से सीखेंगे। आइए हम 6वां अध्याय, मत्ती का 6वां अध्याय का 10वां वचन में पढ़िए। मत्ती 6 का तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आमीन। तेरा राज आए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर का राज स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है, तो पृथ्वी पर कैसे? हम कैसे प्रभु को इच्छा पूरी करेंगे? कैसे पृथ्वी पर परमेश्वर का राज पूरी होगा? हम परमेश्वर का राज को कैसे लाएंगे? कैसे आएगा? जैसे स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तो परमेश्वर का राज कैसे पृथ्वी पर आएगा? कैसे पूरी होगा इच्छा? हम एक उदाहरण में बताता हूं। एक मालिक था और उसका एक नौकर था। तो मालिक ने नौकर से कहा, इस गाड़ी को साफ सफाई कर दो क्योंकि हमको ऑफिस जाना है। तो नौकर क्या करता है? गाड़ी को सफाई करता है। जब सफाई कर देता है तो मालिक कहता है, तुम भी तैयार हो जाओ, तुमको चलना है। तो नौकर तैयार हो जाता है अपने कपड़ा पहन के। तो मालिक कहता है, गाड़ी की अगले सीट पर बैठ जाओ। और मालिक क्या करता है? गाड़ी के पिछले सीट पर बैठ जाता है। फिर मालिक कहता है, गाड़ी को चलाओ। तो नौकर गाड़ी को चलाता है। जब आगे चलता है, चौराहा पड़ता है, तो मालिक कहता है, गाड़ी को बाएं मोड़ो। तो नौकर बाएं मोड़ता है। फिर कहता है कि सीधा चलाओ। तो सीधा चलाता है। फिर चौराहा पड़ता है तो मालिक कहता है कि दाहिने मोड़ो। तो नौकर क्या करता है? गाड़ी को दाहिने मोड़ता है। फिर कहता है कि आगे ले चलो। तो फिर आगे ले चलता है तो कहता है, गाड़ी को रोको। तो नौकर क्या करता है? गाड़ी को रोक देता है। यानी मालिक का राज उस नौकर पर रहता है। हालेलुया। मालिक का राज नौकर पर, जैसे मालिक कहता है उससे नौकर करता है। तो मालिक का राज उस नौकर पे रहता है। उसी तरह जब हम प्रभु यीशु का आज्ञा को मानेंगे, उनके मार्गों पर चलेंगे, तब तो प्रभु का राज हमारे घर में या हमारे जीवन में आएगा। हम प्रभु को मार्ग पर जब चलेंगे तो परमेश्वर का आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर जैसे कहेगा उसे हम करेंगे, तो परमेश्वर का राज हमारे जीवन में आएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज अभी इस पृथ्वी पर पूरी रीति से नहीं आया है। अभी यहाँ का राजा अभी अंधकार राज कर रहा है। अभी परमेश्वर का पूरी रीति से राज नहीं आया है। जब हम प्रभु को अपने जीवन में, हमारा जीवन में आएगा, जब परमेश्वर हमारे में राज करेगा,
तब प्रभु का राज आएगा। हम अभी प्रभु को पूरी रीति से राज को अभी आया नहीं है। जब हम प्रभु को आज्ञा को मानेंगे, प्रभु को मार्गों पर चलेंगे, प्रभु जैसा कहता है वैसे हम जब करेंगे, व्यवस्था के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु का राज पूरी रीति से आएगा। अभी पूरी रीति से प्रभु का राज धरती पर नहीं आएगा। हमारे प्रभु यीशु का स्वर्ग में स्वर्गदूत लोग उनको प्रभु का आराधना करते हैं, प्रभु को अधीन में रहते हैं। वैसे हम लोग प्रभु के अधीन में रहेंगे, प्रभु को आदि में रहेंगे, तरतराते हुए प्रभु के सम्मुख जाकर परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, प्रभु को राहों पर जब हम चलेंगे, तब प्रभु का राज हमारे जीवन में पूरी रीति से आएगा। हालेलुया। तो प्रभु का राज जब हमारा जीवन में आ जाएगा, तो लिखा है कि ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। नीति वचन का 10 का 22 वचन, 10 अध्याय का 22 वचन कृपया पढ़िए आप। नीति वचन का 10 का 22 वचन। आवाज नहीं आ रहा है? जी आ रहा है, आ रहा, पढ़ रहा हूँ। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। धन कौन देता है? यहोवा की आशीष ही से मिलता है, किसी और दूसरे द्वारा से नहीं मिलता है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता है। धन तो संसारिक लोग भी देते हैं, संसार के लोग देते हैं, लेकिन उसके साथ दुख देते हैं, तना देते हैं, कष्ट देते हैं। धन यहोवा की आशीष से जो मिलता है उसके साथ दुख नहीं मिलता है। लेकिन संसार के लोग धन देते हैं तो उसके साथ वो दुख देते हैं, लेकिन जो यहोवा का धन आशीष से मिलता है, उस धन में हमें दुख नहीं मिलता है, हमें शांति मिलता है। शैतान का दिया हुआ ज्यादा धन और परमेश्वर का थोड़ा, उसी में हमको शांति मिलता है, सुकून मिलता है। क्योंकि लिखा है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और उसके साथ दुख नहीं मिलता है। जो परमेश्वर धन देता है उसके साथ दुख नहीं देता है, उसमें शांति रहता है, सुकून मिलता है। आइए हम एक उदाहरण के लिए बात बोलते हैं। एक राजा था, वो राजा था, वो हर एक नए साल में क्या करता है, वो अपना धन को अपने राज्य में दान करता था। वो दान करता था अपने राज्य में। तो वो अपने सिपाही को, अपने मंत्रियों को बोलता है कि जाओ पूरे राज्य में ढिढोरा पिटो, बोल दो कि सारे लोग आवे राजा के पास, जो जिसका आवश्यकता हो मांगे, राजा उसको देगा। तो सिपाही मंत्री ने जाकर पूरे राज्य में जाकर ढिढोरा पीटते हैं कि चलो राजा साहब बुला रहे हैं, वो आपको जो आवश्यकता है, जो मांगो वो राजा आपको देगा। तो लोग जाकर पूरे राज्य के, पूरे उस देश के लोग राजा के पास जाते हैं। कोई अपना खेती करने के लिए खेत मांगते हैं, कोई भैंस मांगते हैं, कोई गाय मांगते हैं, कोई अच्छा गाड़ी मांगते हैं, कोई पैसा मांगते हैं कि हम बिजनेस करके कमाएंगे। ऐसे करके बहुत लोग जाकर उस राजा से मांगते हैं। वो राजा वो जो मांगता है उन लोग को दान देता है, उनको अपनी संपत्ति से देता है। बहुत धन था वो राजा के पास। तो सिपाही ने एक गांव में गया। उस गांव में एक ऐसा व्यक्ति मिला, उसका घर जो टूटा फूटा था, वो सोता था और पलके उठाता था, पूरे तारा दिखाई देती है। उस घर में ओस टपकता था। तो उसे कहा, चलो राजा तुमको बुलाता है, जो तुम मांगो राजा तुम्हें देगा, चलो। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, हमें राजा चाहिए, हमको राजा चाहिए। राजा हमारे घर में
आएगा और भोजन करेगा और हमारे घर में एक रात रहेगा, हमको राजा चाहिए। तो सिपाही ने बोला, अरे ये तो पागल है, ये कैसा बात करता है? अरे इतना टूटा फटा घर, तुम्हारे घर में भोजन भी नहीं है खाने के लिए, तुम्हारे घर में राजा आएगा? तू पागल हो गया है, अरे कैसा व्यक्ति है? अरे चल मांग, तुम्हें खेत मांग लो, गाड़ी मांग लो, पैसा मांगो, जो कुछ मांगो तुम्हें मिलेगा। कहते नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमें राजा चाहिए। तो सारे गांव के लोग गए, कोई भैंस मांगा कि मैं दूध बेचकर पैसा कमाऊंगा, कोई खेती मांगा कि मैं खेती करके मैं काम करूंगा, कोई अच्छा गाड़ी मांगा, कोई पैसा मांग मैं बिजनेस करूंगा। ऐसे करके बहुत लोग सब कुछ अपने अपने आवश्यकता के अनुसार राजा से मांगा और राजा दिया। और ये सारे लोग राजा के पास गए और ये आदमी जो टूटा फूटा घर में था वो नहीं गया। सिपाही ने राजा के पास गया, वो कहा, राजा साहब उस गांव में गए हम, सारे लोग आपके पास आए, जो मांगा आप उसको दिए, वो नहीं आया। राजा साहब कहे, क्या कह रहा है, क्यों नहीं आया? और राजा से कहा कि हे राजा साहब, वो कहता है कि मेरे घर राजा आएगा और भोजन करेगा और एक रात रहेगा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं उसका घर जाऊंगा, मैं भोजन करूंगा और एक रात रहूंगा। अब मंत्री राजा की बात सुना सिपाहियों, और उसको कहा, भाई अरे राजा जब वहां जाएगा और उस घर में खाना खाएगा तो राजा के लिए तो सब कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। तो क्या किया, उसका जो टूटा फूटा घर था उसको सबको हटा दिया और उसका घर को बहुत अच्छा से बनाया। जैसे राजा का घर था वैसे उनको घर को सजा दिया, पूरा घर अच्छा से राजा के घर जैसे, वो लाइन बत्ती, उसमें कूलर, एसी, सारा कुछ जो जो राजा का आवश्यकता है सब कुछ उसमें लगा दिया। और राजा के घर से और उस व्यक्ति का घर तक पूरा रोड अच्छा से हाईवे रोड की तरह बना दिया पूरा। तब उस गांव का लोग देखा, अरे घर इतना अच्छा बन गया। और राजा जब घर बन गया तो राजा उस घर गया और उस घर में भोजन किया और उस घर में रात भर रहा। और सुबह फिर राजा वो आया और उस घर के लोग देखकर उस गांव के लोग चकित हो गए, घबरा गए, अचंबा करने लगे, अरे इसका घर तो राजा जैसा हो गया, ये राजा बन गया। हम लोग तो एक भैंस मांगे, हम लोग तो 2 कट्टा खेत मांगे, हम तो थोड़े पैसे मांगे हैं, ये तो कुछ भी नहीं मांगा है, फिर इसका घर इतना राजा जैसा हो गया है, राजा का घर हो गया इसका। लोग अचंबा करने लगा, लोग उनको चकित हो गया, क्या रे भाई, हम तो बस इतना पैसे ही मांगे, बस हम तो गाड़ी खाली मांगे। प्यारे भाई और बहनों, जिसके घर में जब राजा आता है, हमारा प्रभु यीशु राजा है, जब उस घर में उसको क्या मांगा, वो अच्छा गाड़ी नहीं मांगा, अच्छा कपड़ा नहीं मांगा, अच्छा पैसा नहीं मांगा, वो कहा मुझे राजा चाहिए। जब उस घर में राजा आया तो उस घर का राजा जैसा घर हो गया, सब कुछ उस घर में भर गया, कोई घटी कमी नहीं होगा। तो जब हमारा जीवन में प्रभु राजा आएगा तो हमारा जीवन में कोई घटी कमी नहीं, सब कुछ हो जाएगा। जब इस घर में राजा आएगा, इस जीवन में राज करेगा, जब हमारा जीवन में प्रभु राजा आ जाएगा तो हमारे सब कुछ पूरा हो जाएगा। लिखा है कि मेरे राज और धर्म को खोज करेगा तो उसके ये सब वस्तुएं मिल जाएगा। जब प्रभु यीशु राजा जब हमारे जीवन में आएंगे, हमारे घर में आएंगे, तो ये सब कुछ वस्तुएं हमें मिल जाएगा। सब लोग पैसा मांगा, कोई गाड़ी मांगा, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मुझे राजा चाहिए, मेरे घर में राजा आएगा, मेरे घर में भोजन करेगा, मेरे घर में रहेगा। तो जहां राजा आता है वहां कुछ कमी नहीं होता है, सब कुछ हो जाता है। जैसे मंत्री लोग जहां जाते हैं, प्रचार करते हैं, उन लोग को सब कुछ व्यवस्था वहां हो जाता है। उससे जब हमारा यीशु राजा जिसके जीवन में, जिसके घर में आते हैं, उनको सब कुछ भरपूर हो जाता है। हालेलुया। तो आइए हम
व्यवस्था विवरण, आइए हम व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 7वां वचन पढ़ें। व्यवस्था विवरण, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय का 7वां वचन। जी, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। आमीन। 13वां वचन तक पढ़िए, 13वां वचन तक। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पे चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहु तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना न पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। आमीन। आमीन। तो आज का ये टॉपिक था आशीष का वचन। हम परमेश्वर से आशीष कैसे पाएंगे? परमेश्वर यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तुझसे हार जाएंगे, और एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग होकर भाग जाएंगे। जो हम पर आशीष को रोकता है, जो हमें सताव देता है, जो हमें चिंता देता है, उस शैतान को परमेश्वर कहता है कि वो एक मार्ग से चढ़ाई करेंगे, वो 7 मार्ग से भाग निकलेंगे। और तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा, तू अपने चर्चों में, तू अपने कलीसिया में, तू अपने खेतों में, जो तू बिजनेस में जो कुछ में तू हाथ लगाएगा, वो परमेश्वर कहता है कि उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। ये आशीष वचन परमेश्वर को, जब हम परमेश्वर को मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर को आज्ञा मानते हैं, तो ये आशीष परमेश्वर कहता है कि तुम्हें सब आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। जो परमेश्वर उद्देश्य देता है वो उसमें परमेश्वर हमको आशीष देता है। अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, अगर हम प्रभु को आज्ञा को मानते और प्रभु को मार्गों पर हम चले, तो वचन में लिखा है वो अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हमें क्या करेगा? डगमगाने नहीं देगा, स्थिर रखेगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है, प्रभु लोग
देश के लोग क्या करेंगे? डरेंगे। ये पवित्र लोग है, परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का हजूरी में रहने वाला, परमेश्वर के पवित्र लोग है, ये सामर्थ से भरा हुआ लोग है। लोग डरेंगे कि परमेश्वर का, अरे परमेश्वर का नबी है, ये दास है, इस सामर्थ से भरा हुआ है, परमेश्वर इसको साथ है। लोग हमको देखकर क्या करेंगे? डरेंगे, वो डर जाएंगे। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी शांति की और भूमि की और उपज की और पशुओं की और बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। और वचन में लिखा है कि यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर जो हम काम करेंगे, अपने जो कोई काम हो, बिजनेस हो, खेती हो, या हम अपने चर्च में जो भी काम करेंगे, लिखा है कि जो भी काम करेगा उसमें परमेश्वर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुम्हें उधार लेना ना पड़ेगा। इतना परमेश्वर आशीष देगा कि हमें किसी को लेने का आवश्यकता नहीं हो, देंगे। परमेश्वर इतना आशीष देगा। और परमेश्वर ने लिखा है कि और यहोवा तुझको पूंछ नहीं बनाएगा, किंतु सिर ठहराएगा। हमें पूंछ नहीं, परमेश्वर ठीक सिर ठहराएगा। और जितनी और नीचे नहीं, परंतु नीचे नहीं, परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञा जो मैं आज तुझे को सुनाता हूं, तू उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करो। हम क्या करना है? परमेश्वर के मन लगाकर चौकसी। प्रभु हमको बहुत ऊपर रखेगा। परमेश्वर जब हमारा जीवन में आएगा तो परमेश्वर राजा है, राजा का स्थान ऊपर हो, तो उससे परमेश्वर हमें बहुत ऊंचा पद में रखेगा। हमें विश्वासी नहीं, हम सेवक नहीं, लीडर बनाएगा। परमेश्वर बहुत ऊंचा पर रखेगा, हमको सिर नहीं, पूछ नहीं, सिर बनाएगा। हमको नीचे नहीं, ऊंचे बैठाएगा परमेश्वर। हम जब प्रभु को आज्ञा को मानेंगे, परमेश्वर को अपना जीवन में लाएंगे, जब हमारा जीवन में परमेश्वर आएगा तो हमें को बहुत ऊंचे पर बैठाएगा, हमें नीचे नहीं रखेगा। अच्छा पद पर देगा, अच्छा जगह पर बैठाएगा परमेश्वर। हमको पोष नहीं बनाएगा, सिर ही बनाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी आज की वचन के लिए। प्रभु जी तूने हम आज को वचन दिया, प्रभु जी तेरे लाखों लाखों धन्यवाद किया। प्रभु जी सारी आदर गौरव महिमा तेरे को देते हैं पिता। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और दया से ग्रहण के लिए पिता। आमीन आमीन। आमीन आमीन। जी जी बढ़िया, सुंदर सा सरल रीति से समझाया गया। वचन को सुना हमने, संदेश को सुना है। हम के समान नौकरी करता है, ड्राइविंग करता है। मालिक के आज्ञा के अनुसार गाड़ी सीधा चलो तो सीधा चलाएंगे, दाहिने ओर मोड़ने से दाहिने ओर मुड़ेंगे, बाएं ओर। हम नौकर ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आदेश को स्वीकार करते हैं मालिक का। और राजा के समान है, जिसने गाड़ी मांगा मिल गया एक वक्त के लिए, जिसने घर मांगा मिल गया, और एक गरीब ने राजा को खुद मांग लेता है, और वो राजा का, यहोवा का, यीशु राजा का हो जाता है। उसका घर
राजा का घर के समान हो जाता है, पूरे भरपूरी के साथ भर जाता है, क्योंकि वो राजा का हो गया। यीशु राजा सनातन परमेश्वर हमारा हो जाता है। हम गरीब नादान लोगों का वो भरपूरी जो भंडार में भरपूरी होता है, वो सारा भंडार हमें मिल जाता है। बढ़िया सुंदर सा संदेश को सुना हमने। विश्वनाथ प्रसाद जी प्रार्थना करते हैं छोटा सा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, एक बार और तेरे चरणों में आने का सौभाग्य मिला हमें। हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं। इस मिशन में जितने भाई बहन जुटे हुए हैं, घराने सहित सबों को लंबी उम्र दे और किस्मत में हर एक को कमी घटी पूरा कर। किस्मत में किसी भी प्रकार की किसी के साथ भी किसी प्रकार का अनहोनी घटना घटने न पाए। हमारे इंद्रासन भैया को पत्नी को चंगाई मिले और उनको बेटी को सुंदर सा वर मिले। और हम भाई लोगों में से निवेदन करते हैं कि किसी के साथ विश्वासी लड़का हो तो हमारे भैया को अपना फोटो भेजेंगे, क्योंकि हम सब लोगों को आदान प्रदान करने से एक ठो रिश्ता मजबूत होता है। सबों को आशीष दे पापा, सबों को प्रतिफल दे पापा, दया कर। हम छोटी सी दुआ विनती निवेदन प्रार्थना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु पापा के नाम से करते हैं। आमीन आमीन आमीन। अब समय हो गया है ये कार्यक्रम को लुकिंग अनटू जीसस हिंदी डिवोशन को यहीं पर संपन्न करेंगे, समाप्त करेंगे। पास्टर इंद्रासन जी आशीषों को सुनाएं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हे पिता, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति और सौभाग्यता प्रभु यीशु के दूसरा आगमन तक हम सबों के साथ बने रहने पाए। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय।